नमस्कार। प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन कुमार। 1 और 6 दिसंबर शांति से बीत गया। सुकून भरा दिन जो पिछले 32 वर्षों से कुछ लोगों के शौर्य और शोक दिवस मनाने के आह्वान के साथ अशांति की आशंका पैदा करती रहती है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ इसके कारण तो समाप्त हो गए, पर इस देश में अशांति के लिए कारणों की बहुत कम आवश्यकता होती। पर आखिर क्यों यह तारीख इतनी संवेदनशील बन जाने की नौबत आई, आज भी इस पर बहुत कम बात होती है। तो आज बात इसी की। अयोध्या में राम मंदिर की तरह ही सौराष्ट्र के सोमनाथ का मामला भी था। आजादी के बाद जिसे प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रुख के कारण कुछ समय बाद ही सुलझा लिया गया, पर अयोध्या के मामले को सुलझने को उस विधायिका ने तब तक छोड़े रखा जब तक मामला इतना संवेदनशील न हो गया। उस विधायिका ने जिसने सर्वोच्च न्यायालय के साहवानो प्रकरण में दिए गए फैसले को कट्टरपंथी एक समुदाय के कुछ कट्टरपंथियों के दबाव में बदलने में अपनी तत्परता तो दिखाई, पर देश के दो सबसे बड़े धार्मिक समुदाय के बीच इस संवेदनशील मामले को सुलझाने में उसकी दिलचस्पी कम और लटकाए रखने में अधिक थी। शायद इसलिए क्योंकि इसके नाम पर इमोशनल ब्लैकमेल का काम चलता रहे। यह मामला तब तक अविश्वास की खाई को और चौड़ी करता रहा जब तक इस नाम पर तमाम दंगे और हिंसा के बाद करोड़ों लोग कानून हाथ में लेने को विवश नहीं हो गए। शायद इसका कारण भी धर्मनिरपेक्षता की वह नीति रही जिसमें आज़ादी के बाद या कहें तो आज़ादी से पूर्व से ही अली बंधुओं को और उसके बाद शहाबुद्दीनों, तस्लीमुद्दीनों, अतीक अहमदों, आजम खां और उबैदुल्ला खां जैसों को कुछ भी कहने और कुछ भी करने की आज़ादी थी, और हमारा राजनीतिक नेतृत्व देश के दूसरे बड़े समुदाय का इन्हें ही रहनुमा मानती रहती थी। तब दिल्ली जमा मस्जिद के तत्कालीन शाही इमाम सार्वजनिक रूप से यह कहते हुए कि वे पाकिस्तान के सबसे बड़े इस देश में एजेंट हैं, उनको अनदेखा इसी धर्मनिरपेक्षता की कथित नीति के नाम पर किया जाता रहा, और इस कारण लगातार देश के सबसे बड़े धार्मिक समुदाय हिंदुओं में यह भावना घर करती चली गई कि सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। यह तो बात हुई विधायिका की। यदि न्यायपालिका की बात करें तो स्वतः संज्ञान लेकर निर्णय देने की स्वतंत्रता से लैस हमारी न्यायपालिका इस मामले को दशकों तक, जबकि मामला दायर न्यायालय के अधीन था, दायर हो चुका था, तब तक दबाए रखा जब तक देशव्यापी अशांति का माहौल 6 दिसंबर 1992 की जैसी स्थिति नहीं आ गई। यदि कार्यपालिका की बात करें तो वह तो मात्र आदेशपाल की भूमिका में होती है, उसकी तो बात ही क्या। यदि अघोषित एक अन्य स्तंभ पत्रकारिता की बात करें तो वह तब भी उसी कथित धर्मनिरपेक्षता का राग अलापता रहा जिसे राजनीतिक नेतृत्व बजा रहा था, और आज भी जो राजनीतिक नेतृत्व के सुर में ही सुर बजा रहा है। यानी कहें तो 6 दिसंबर एक प्रतीकात्मक तिथि है, सही मायने में तो किसी अन्य मामलों से अधिक भारतीय जनतंत्र के आधार स्तंभों की अदूरदर्शिता और विफलता की वह प्रतीकात्मक तिथि अधिक है, पर दुर्भाग्य से सारे आधार स्तंभों की स्थिति आज भी लगभग वैसी ही बनी हुई है। पर कब तक यह स्थिति कब तक बनी रहेगी? क्या ऐसा नहीं है, और क्या यह सोचना एक भारतीय के नाते हमारा कर्तव्य नहीं है? सोचिएगा जरूर। चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपनी प्रतिक्रिया देने का कष्ट करेंगे। नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले अंक में एक नए विषय के साथ।